जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे। एक्सरसाइज 6.4। चलो इसको भी मिटा देते हैं। इसको कितना देर तक लिखल रहे हैं, ये लिखल रहता है तो ध्यान इधरे जाते रहता है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था ना, 5 से 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में है साबित करें कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जो साबित करना है वो है tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। इतना प्रूफ करना है, tan अल्फ़ा बटा 2 इंटू tan बीटा बटा 2। देखो एक दूजे के पास लेफ्ट हैंड साइड। साइन अल्फ़ा को ऐसे ही रहे दो, साइन अल्फ़ा इसको कुछ मत करो। साइन बीटा जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही छोड़ दो, साइन बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो भी होता है वो तोड़ दीजिए। साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, और होना तो चाहिए था प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से हो गया कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। हम समझ सकते हैं क्या फॉर्मूला में क्या सोच रहे हैं। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, या प्लस में होता है कॉस इंटू साइन बी। माइनस क्यों लिखे, इसके वजह से। और बटा में ये जैसे है साइन अल्फ़ा वैसे रहने दिए, प्लस में साइन बीटा जैसे है वैसे छोड़ दिए। प्लस अगर अंदर भेज भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, और प्लस में कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। देखो साइन अल्फ़ा है तो सोचना है कि और कहाँ साइन अल्फ़ा है। साइन अल्फ़ा के साथ में ही वाला है, इसको एक साथ लिखो, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। वैसे ही साइन बीटा है तो बीटा वाला टर्म ढूंढना है कि इसके साथ साइन बीटा कहाँ मिलेगा, तो इस जगह पे माइनस में कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। नीचे भी वही कहानी, सेम जैसे साइन अल्फ़ा है ना, तो साइन अल्फ़ा लिखो और फिर नीचे ढूंढो कि कहीं और अल्फ़ा वाला टर्म है जिसमें साइन अल्फ़ा आ रहा था, यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पे बैठा दो। प्लस में साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस फिर ये वाला टर्म बैठा साइन बीटा, और इसके साथ में ये वाला, क्योंकि यहाँ पर बीटा, प्लस में कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। यहाँ साइन अल्फ़ा, यहाँ से साइन अल्फ़ा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह से साइन अल्फ़ा कॉमन ले लो तो बचेगा 1 और माइनस में कॉस बीटा। वैसे ही आगे ध्यान देना है कि यहाँ और वहाँ दोनों जगह से हम साइन बीटा कॉमन ले सकते, तो साइन बीटा अगर कॉमन ले लिए तो इस जगह से बचेगा 1 और माइनस में कॉस अल्फ़ा बटा ये दोनों यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों टर्म में से साइन अल्फ़ा कॉमन तो बच गया 1 और प्लस में कॉस बीटा प्लस
यहाँ से और वहाँ से उन दोनों जगह से साइन बीटा कॉमन, तो यहाँ से 1 बचेगा और प्लस में कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा के फॉर्मूला ढूंढना है, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 हो गया। वैसे ही 1 माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन बीटा के फॉर्मूला, तो 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस अल्फा, एक डायरेक्ट फॉर्मूले हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा सबके नीचे जो है साइन अल्फा का फॉर्मूला 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 1 प्लस कॉस बीटा, एक फॉर्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन बीटा के फॉर्मूला 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बटा 2 इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, और 1 प्लस कॉस अल्फा के फॉर्मूले हो गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ऊपर इसमें से और उसमें से कॉमन क्या क्या ले सकते हो वो पहले समझना है। जैसे 2 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पे, तो 4, वही बात तो उसमें भी है 4, तो दोनों में से 4 कॉमन, यहाँ से 4 वहाँ से 4, उसके बाद साइन अल्फा बाई 2 है, वहाँ पर भी साइन अल्फा बाई 2 है, यहाँ कॉस अल्फा बाई 2 है लेकिन उधर कॉस अल्फा बाई 2 नहीं है, साइन बीटा बाई 2 है, हाँ इधर भी साइन बीटा बाई 2 है, तो पहले तो 4 कॉमन और यहाँ और वहाँ दोनों जगह से साइन अल्फा बाई 2 कॉमन, फिर इस जगह पे साइन बीटा बाई 2, वहाँ भी साइन बीटा बाई 2 कॉमन, तो साइन बीटा बटा 2 कॉमन, बाकी जो बच गया उसको लिखना है। जैसे 2 और 2 4 बाहर हो गया, साइन अल्फा बटा 2 भी बाहर हो गया और साइन बीटा बटा 2 भी बाहर हो गया, तो फिर भी यहाँ से बचेगा ना, यहाँ तो फिर भी बचेगा कॉस अल्फा बटा 2, चलो भाई निकल गया था, ये तो बच गया कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ से बचेगा साइन बीटा बटा 2 प्लस, अंदर देखते हैं यहाँ पर क्या बचा, 2 तो खैर बाहर है, 2 बाहर, साइन बीटा बटा 2 ये को था वो बाहर हो गया, तो ये तो बच गया ना कॉस, तो जैसे लिखो आगे पीछे चलेगा कॉस बीटा बाई 2, क्योंकि हम इसको कॉमन नहीं लिए हैं, और यहाँ से एक वो बच गया साइन अल्फा बटा 2, इतना बटा, फिर इसमें से और उसमें से दोनों जगह से फिर से 4 कॉमन, यहाँ साइन अल्फा बटा 2 है, क्या उधर भी साइन अल्फा बटा 2 है? नहीं, छोड़ दो। कॉस अल्फा बटा 2 है, क्या उधर भी कॉस अल्फा बटा 2 है? हाँ है, तो कॉमन ले लो, कॉस अल्फा बटा 2। इधर कॉस बीटा बटा 2 है, क्या यही वाला कॉस बीटा बटा 2 उधर भी नजर आ रहा है? हाँ है, तो कॉमन ले लीजिए। अब बचा जो उसको लिख दो, तो 4 तो आप निकालिए लिए हैं, 2 और 2 4, क्योंकि यहाँ भी था और इसमें भी था, तो बाहर हो गया, लेकिन यहाँ फिर भी बचेगा साइन अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 बाहर हो गया, नहीं बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 2 गो है तो एगो तो बचेगा, कॉस बीटा बाई 2 बचेगा, प्लस साइन बीटा बाई 2, इसको तो हम कॉमन नहीं लिए, देखो तो ये बच गया साइन बीटा बाई 2, कॉस बीटा बटा 2 कॉमन हो गया, तो ये तो खैर नहीं बचेगा क्योंकि बाहर है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, हम तो एक ही बार कॉस अल्फा कॉमन लिए तो एक बार फिर भी बचेगा कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ देखोगे तो 4 से 4 कैंसिल, बाकी हम हट जाते हैं, ज़रा देखिए जो ब्रैकेट में ऊपर है, अब ब्रैकेट में जो नीचे है, दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, आगे पीछे थोड़ा सा होगा लेकिन दोनों एक ही जैसन है,
और फिर भी नहीं समझ में आवे तो हम एक एक करके समझा देते हैं। देखो साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, यही दोनों इधर है, साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 प्लस प्लस इसमें बाद में है साइन बीटा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ है साइन बीटा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। मतलब ये दोनों टर्म आपस में जुड़ रहा है। वही दोनों टर्म नीचे देखो है साइन अल्फा कॉस बीटा और फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको काट दीजिए, कट गया। बाकी जो बच गया वो क्या बचा, वो यहाँ देखो लिखते हैं बचा क्या, 4 से 4 कट गया था, साइन अल्फा बटा 2 और बटा में कॉस अल्फा बटा 2, तो ये दोनों मिला के हो गया टेन अल्फा बटा 2 इंटू साइन बीटा बटा 2 और कॉस बीटा बटा 2, ये दोनों मिलकर हो गया टेन बीटा बटा 2। और अगर ऊपर हम ध्यान दें कि हमको प्रूफ क्या करना था तो समझ में आ जाएगा कि आपको साबित क्या करना था। टेन अल्फा बटा 2 इंटू टेन बीटा बटा 2, यही तो साबित करना था। हुआ साबित। थोड़ा सा देखो लंबा लंबा सॉल्यूशन इन सबका जा रहा है, तो इसलिए हम संभल के लिख रहे हैं। और नीचे अगर कट गया तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या लिखे होंगे। जब 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर। अब देखो क्लास आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ बता दें कि अगर आप लोग त्रिकोणमिति में थोड़ा सा फास्ट निकल गए हैं या त्रिकोणमिति में आप लोग ये देख रहे हैं और लगता है कि क्लास छोटा छोटा रहता है, सर क्या त्रिकोणमिति में आधा घंटा का क्लास बनाते हैं, तो इसी चैनल पे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, आप कॉम्प्लेक्स नंबर देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा सॉल्यूशन गए है, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व गए है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो। त्रिकोणमिति लग रहा है ना कि चलो धीरे धीरे चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर बना लीजिए। जब त्रिकोणमिति और कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होगा तो कोई और चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तब तक। तो आप अपना तैयारी मतलब आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए और मेरा जो है वो हम धीरे धीरे अपना हम बताते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं भाई इतना छोटा सा टाइम में क्या होगा, आधे घंटा के क्लास ही बनाते हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर देख लो, उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। छठा नंबर, छठा में है tan, ये भी साबित करना है, tan पाई बाई 4 और माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू सेक a माइनस tan a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन a बटा में 1 प्लस साइन a। देखो इस पे LHS सारे चीज़ें कुछ है, यहाँ 3 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आप एक काम कीजिए ना कि बाई थर्ड टर्म वही लेके चलो, तीसरे टर्म को उठा लो, किसी भी तरह से तो प्रूफ करना होता है। तीसरा टर्म कितना है, रूट अंडर में है 1 माइनस साइन a और बटा में है 1 प्लस साइन a। अब अंडर ए रूट में ही, रूट के अंडर में ही आप कंजुगेट मल्टीपल कर दीजिए, मतलब 1 माइनस साइन a से ऊपर भी गुना और 1 माइनस साइन a से नीचे भी गुना। हालांकि अंडर रूट 1 माइनस साइन a, यहाँ भी 1 माइनस साइन a, वहाँ भी सेम चीज़, वह अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप कह सकते हो कि 1 माइनस साइन a के होल स्क्वायर हो जाएगा और बटा में एक बार 1 प्लस साइन a और एक बार 1 माइनस साइन a, तो 1 के स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर a। एक लाइन और सही, 1 माइनस साइन a के होल स्क्वायर और बटा
1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। बाद में यहाँ रूट है, वहाँ स्क्वायर है, ख़त्म हो गया, तो बच गया 1 माइनस साइन ए, और बटे में यहाँ रूट है, यहाँ स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ कॉस ए। अलग अलग कर लो, तो 1 बाई कॉस ए और माइनस में साइन ए बटा कॉस ए। हालांकि 1 बटा कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, और माइनस साइन ए बटा कॉस ए को लिखा जा सकता है टैन ए। तो ये सेकेंड टर्म तो प्रूफ हो गया, सेकेंड टर्म या मिडिल टर्म प्रूफ हो गया, सेक ए माइनस टैन ए। अब यहीं से हम इसी को उठा लेते हैं। अब हम लिखते हैं बाई सेकेंड टर्म। अब हम दूसरे टर्म का ही यूज करते हैं और इसी को आगे लेके चलते हैं। सेक ए, इसी को लिखते हैं 1 बाई कॉस ए और माइनस टैन ए। टैन ए को लिखते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। कॉस ए के एलसीएम निकालो, तो यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, दोनों के अगर एलसीएम निकालते हैं तो हो जाएगा कॉस ए। इसको यहाँ गुना कर दिए तो 1 और माइनस में साइन ए। अब ध्यान रहे कि थर्ड टर्म से आप सेकेंड आ गया, और सेकेंड से आप चाहते हैं कि हम चले जाए इस पे फर्स्ट पे, तो a बाई 2 लाना होगा। a बाई 2, a से काम नहीं चलेगा, तो a बाई 2 लाने के लिए हम एक को लिखेंगे साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर a बाई 2। साइन ए की फॉर्मूला हो गया 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 बटा कॉस ए के फॉर्मूला कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 2 साइन, मतलब ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a और माइनस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर। यहाँ फिर से कन्फ्यूजन होगा कि हम a इसी को काहे माने। हम चाहें तो ये भी मान सकते थे कि यही वाला a होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ठीक है वो भी लिख लो कॉस a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2। ऐसे क्यों बता रहे सर? क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरत है इसका, यहाँ एक का ज़रूरत नहीं, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसका ज़रूरत है। और इसको लिख सकते हैं, चाहो तो 2 बार लिख दो, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला कॉस a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2, इन दोनों को एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा देंगे, तो घटा देते हैं कॉस a बाई 2 माइनस में साइन a बाई 2। अब खुद समझ में आ गया होगा क्यों ऐसे लिखें, क्योंकि इससे हम इसको काट सकेंगे, तो ये बचेगा कॉस a बाई 2 एक बार माइनस साइन a बाई 2 और बटा में कॉस a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2। अब यहाँ अंश तथा हर, अंश तथा हर दोनों में कॉस a बाई 2 से, कॉस a बाई 2 से भाग देने पर, दोनों में कॉस a बाई 2 से भागा दे दो, अंश में भी हर में भी। अगर ऊपर हम भागा दे देते हैं तो यहाँ लिख रहे हैं 1 हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ भागा दे देंगे तो tan a बाई 2 हो जाएगा, और बटा इसमें भागा देंगे cos a बाई 2 से तो 1 हो जाएगा, और प्लस जब हम इसमें भागा देंगे तो ये हो जाएगा tan a बाई 2। इसी को फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए एक को हम लिख सकते हैं tan
पाई बाई 4 माइनस में tan a बाई 2 बटा 1 प्लस इसके आगे नहीं कुछ तो एक है और एक को लिखा जा सकता है tan पाई बाई 4 इंटू tan a बाई 2। अब फॉर्मूला हो गया tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan इंटू tan b और इसका सूत्र होता है tan a माइनस बी। tan a यानी कि पाई बाई 4 और माइनस b मतलब a बाई 2। देखो फर्स्ट टर्म क्या प्रूफ करना था, यही तो लाना था, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इज प्रूव्ड, प्रूव हो गया, हैज़ बीन प्रूव्ड। यानी लास्ट में लिख दीजिएगा इतना बराबर इतना बराबर इतना प्रूव्ड हुआ, साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 6। सेवन नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6, 7। 7 में है साबित करें कि cosec पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इंटू cosec पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। इतना लाना है। देखो क्या करें क्या ना करें। लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक को 1 बटा साइन हम लिख सकते हैं, 1 बटा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 डॉट 1 बटा साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बराबर जो भी लाना है। अब इसको सूत्र में कन्वर्ट करने के लिए 2 से नीचे भी गुना और 2 से ऊपर भी गुना। हालांकि ऊपर जो गुना किए उस पर तो कोई ध्यान नहीं जाता, ऊपर छोड़ देते। नीचे फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए इंटू साइन बी, मतलब साइन ए इंटू साइन बी, और एक फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी या कॉस बी माइनस ए, जो भी लिखना है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी मतलब पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 माइनस बी, बी मतलब उसको घटा तो माइनस में हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2 कॉस ए माइनस बी। 2 कॉस ए मतलब 2 साइन इंटू साइन बी के फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी और घटाओ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी लिखो, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माने इतना प्लस बी, बी यानी पाई बाई 4 और माइनस में थीटा बाई 2। ये क्या हो गया समझ में नहीं आया तो लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला जब आता है तो नहीं है समझ में आता। एक फॉर्मूला कभी बताए होंगे हम 2 साइन इंटू साइन बी, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ा रहे होंगे तब। अगर दोनों साइन में है तो जाहिर सी बात है कॉस वाला फार्मूला होगा, और वो भी कॉस ए माइनस बी होता है पहले और बाद में होता है घटाओ कॉस ए प्लस बी। अब नहीं याद है तो इसमें आपकी गलती है, लेकिन हम तो ये फार्मूला बताएं तो वही काम एजा पे किए, 2 से गुना ऊपर भी नीचे भी। फार्मूला बन गया 2 कॉस मतलब कॉस ए माइनस बी, तो ए में से ही घटा दिए और फिर कॉस ए प्लस बी दोनों को जोड़ दिए। हुआ क्या, ऊपर 2 नीचे देखते हैं कॉस, यहाँ पाई बाई 4 यहाँ भी पाई बाई 4, दोनों पाई बाई 4 आपस में कैंसिल।
थीटा बाई टू मतलब कह सकते हो डायरेक्ट थीटा बचा और माइनस। यहाँ से अगर देखें तो थीटा/2 प्लस में या थीटा/2 माइनस में दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया कॉस पाई/4 मतलब कि 45 डिग्री दोनों को जोड़ दिए तो 90 डिग्री पाई/2। दूर रह गया ऊपर जस के तस बटा नीचे कॉस थीटा माइनस कॉस पाई/4 के मान ऐसे भी 0 मतलब कॉस 90 डिग्री के मान 0। तो 2 ऊपर पहले से था और बटा में जो कॉस थीटा है जब हम इसको सीधा सीधे लिखेंगे तो यही लिखा जाएगा सेक थीटा 2 सेक थीटा। और प्रूफ यही करना था 2 सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 7। आठ नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लिया जाए लेकिन उससे पहले ज़रा टाइम देख लिया जाए। 26 मिनट। अच्छा अभी 8 हो सकता है। 8वां नंबर, 8वां है cos A माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस sin A माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है इतना आ जाएगा। चलो 8वां भी देखिए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में है साबित करें कि cos A माइनस cos B के होल स्क्वायर और प्लस sin A माइनस sin B के होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइन स्क्वायर A माइनस बी बटा 2 इतना प्रूफ करना है। देखो जो भी लाना है लेफ्ट हैंड साइड cos A माइनस cos B के फॉर्मूला cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B माइनस में 2 cos A इंटू cos B प्लस sin A माइनस sin B के फॉर्मूला sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B माइनस 2 sin A इंटू sin B। इसमें कुछ के तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे जैसे cos स्क्वायर A यहाँ से और प्लस में sin स्क्वायर A यहाँ से। अगर इन दोनों को एक साथ बैठा देते तो 1 हो जाता और आपको समझ में आए इसलिए हम बैठा ही देते हैं sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। उसी तरह से sin स्क्वायर B के साथ में cos स्क्वायर B बैठा देंगे sin स्क्वायर B और प्लस में cos स्क्वायर B और B एक साथ। बाकी इन दोनों में से 2 और 2 फिलहाल कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से वहाँ से जैसे समझो जो मन में आता है आप यहीं से पहले समझ लीजिए कि cos A इंटू cos B और प्लस sin A इंटू sin B जैसे समझो आगे पीछे करके। इसका मान 1, इसका भी मान 1, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1, sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर वैल्यू मतलब cos स्क्वायर B की वैल्यू 1, 2 हो गया। और ये पूरा मिला जुला के फॉर्मूला हो गया अगर आपको आता है तब cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। ये फॉर्मूला हो गया cos A माइनस B के A माइनस B। cos A माइनस B की फॉर्मूला याद कीजिए यही होता है cos A इंटू cos B प्लस sin इंटू sin B अगर याद है तो।
आगे पीछे लिखा गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी जैसे लिखो, एक एक जोड़ के हो गया 2, इधर माइनस में 2 कॉस ए माइनस बी। अब दोनों में से 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और इस जगह से बचेगा कॉस ए माइनस बी। 2 रहने देते हैं और 1 माइनस कॉस, इसको थीटा मान के चलो, 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्मूल पे होता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि a माइनस बी बटा में 2। यहाँ 2 और 2 दोनों गुना कर दो तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर a माइनस बी बटा 2। जो साबित करना था उस पर भी ज़रा नज़र दौड़ाइए कि आपको प्रूफ यही करना था। तो फिलहाल अभी हम बताएं कैमा नंबर 5, 6, 7, 8, 4 हिसाब। 9वां नंबर हिसाब कभी बताए होंगे एक्सरसाइज 5.1 में, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उसको हम दोबारा बता देंगे। फ़िलहाल आज देखो आधे घंटे की क्लास हम हमेशा बनाइए रहे इधर फ़िलहाल, और जो ऐसे लिमिट वाला चल रहा है वो भले ही 1 घंटा क्लास रहता है, क्योंकि वो ऑफलाइन चलता है तो 1 घंटा थोड़ा सा वहाँ लग जाता है। यहाँ तो सिर्फ आप ही को बताने हैं, तो आज यहीं तक। इसके बाद फिर 9वां नंबर जो भी क्वेश्चन है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, उसके आगे जो भी है, अब वो सब सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा। तो आज यहीं तक। जाते जाते आप लोगों से ही रिक्वेस्ट रहता है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो 11th में जाने वाले हैं, 10th का एग्ज़ाम दे दिया, अभी रिजल्ट नहीं आया है, उन लोगों को भी शेयर कर देना। अगर उसके पास ये वीडियो पहुंच जाता है तो उसको भी पहले पता चलेगा कि 11th में जाने से पहले ही उसका 11th का मैथ ख़त्म हो जाएगा, एक हद तक, पूरा नहीं कहते ख़त्म हो जाएगा, एक हद तक 11th की जानकारी होगा। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।